नमस्कार। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आज एक दोस्त ने पूछा हुआ है कि क्या सर मैं एक नया प्लेयर के रूप में ऑप्शन ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। चलिए आज इसके ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम रेशियोज की बात करके चलें तो मुझे जहां तक लगता है कि इस मार्केट में आने वाले 99% जो रिटेल ट्रेडर हैं वो आते से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और इन लास्ट उनके हाथ में क्या बच जाता है ये डेटा भी मुझे जहां तक मैं मानता हूं कि सभी अवेयर हैं इस चीज से कि इन लास्ट उनके हाथ में क्या बच जाता है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि यदि आप मार्केट में नए आ रहे हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग इनिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो बैकग्राउंड में रीजन क्या है, या फिर अगर इनिशिएट करना है तो अपन कब से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन का अगर डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश करें तो किसी भी नए प्लेयर को मार्केट में आते से ऑप्शन ट्रेडिंग भूल करके भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसका सबसे पहला और वैलिड रीजन की अगर हम बात करके चले, ऑप्शन ट्रेडिंग टोटली जीरो सम गेम होता है। इस चीज को समझ करके चलिएगा। जीरो सम गेम कहने का हमारा मतलब है कि अगर इस मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से एक बंदा यदि मार्केट से कमा करके बाजार से बाहर जा रहा है तो दूसरा बंदा गवा करके जा रहा है, ये चीजें फिक्स है। रीजन इसका है, बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर डेप्थ के अंदर जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग टोटली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है जहां पे बायर और सेलर के बीच में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये तय होता है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी मार्केट और ऑप्शन मार्केट के अंदर डिफरेंस क्या है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दैट कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी करंट प्राइस 10 लाख रुपए है। पॉइंट पे गौर कीजिएगा, होता क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खासकर, कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका करंट प्राइस अगर हम देखें तो 10 लाख रुपए का है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर उस प्रॉपर्टी का प्राइस जो है अगले एक महीने के बाद 10 लाख की प्रॉपर्टी 12 लाख रुपए हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को भी इतना वो बंदा श्योर है कि 10 लाख की करंट प्रॉपर्टी है और आने वाले कुछ टाइम के बाद वो 12 लाख का हो जाएगा, तो हर एक बंदा उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेगा। सही। अब यहां पे खरीदने के दो ऑप्शन है। पहला, हमारे पास टोटल 10 लाख रुपए हमारी जेब के अंदर था, हमने उस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए पे करा और परचेज कर लिया। अब इस कंडीशन के साथ मार्केट अगर इंक्रीज होकर के एक महीने बाद 12 लाख रुपए चला जाता है जैसा मैंने सोचा था, मैं डायरेक्टली से उसको 2 लाख की प्रॉफिट में बेच करके बाजार से बाहर हो जाऊंगा, उस प्रॉपर्टी को मैं सोल्ड आउट कर दूंगा। सही। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम 100% कह करके चल सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि हमने सोचा था 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आने वाले टाइम में इंक्रीज होकर के 12 लाख चला जाएगा, लेकिन वो 12 लाख नहीं गया, 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख ही रह गया। अगर कैश मार्केट के अंदर हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो हमारे पास ऑप्शन है, वो मेरी जमीन है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जब मर्जी होगी मैं बेचूंगा। तो ऐसे कंडीशन में वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में ही है, मेरे से कोई लेने वाला नहीं है। मैं इंतजार कर लूंगा, इस महीने ना सही अगले महीने अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो अपन बेच करके बाजार से बाहर हो जाएंगे। सही। तीसरा भी कंडीशन है, अगर हमने सोचा था 10 लाख की प्रॉपर्टी है, एक महीने बाद 12 लाख रुपए का हो जाएगा, 12 लाख ना होकर के वो प्रॉपर्टी 9 लाख रुपए का हो गया। मैं इक्विटी कैश का बेनिफिट आपको दिखा रहा हूं। प्रॉपर्टी का प्राइस डिक्रीज हो गया, अगर एक महीने बाद हम बेचने जाएंगे तो 1 लाख रुपए का नुकसान है। बट अगर हम गौर करके चले, प्रॉपर्टी हमारी है, हम उसको जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इक्विटी कैश का। बट वहीं पे अगर कोई बंदा ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, अब ऑप्शन ट्रेड करने वाला बंदा क्या कहेगा, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आने वाले टाइम में 12 लाख रुपए चला जाएगा। वो जा करके उस पर्टिकुलर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ऐसा कीजिए, मैं आपको अभी एक राउंड फिगर अमाउंट 50,000 रुपए का दे रहा हूं, एक महीने बाद के लिए प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, एक महीने के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी को बेच करके आपके पूरे 10 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दूंगा। पॉइंट पे गौर कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, एक्चुअल प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए का था, 50,000 रुपए हमने इनिशियल पे किए और सेलर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या था, एक महीने का टाइम दीजिए,
एक महीने में प्रॉपर्टी बेच करके मैं पूरे 10 लाख रुपए आपको दे दूंगा। सेलर खुद का फायदा देखता है, वो देखता है कि 10 लाख रुपए तो जो मैंने प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वो मुझे मिलने ही वाला है, प्लस ये 50,000 जो इनिशियल अमाउंट दे रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो टोटल 10,50,000 रुपए का डील फाइनल हो गया है। सही। अब ऐसे कंडीशन में मार्केट के अंदर 100% सियोरिटी किसी का भी नहीं होता। सपोज दैट हमने सोचा था कि प्राइस 10 लाख से इंक्रीज होकर के 12 लाख चला जाएगा, और वास्तव में प्राइस 10 से इंक्रीज होकर के 12 लाख चला भी गया, 12 नहीं 14 लाख चला गया, 14 नहीं 20 लाख चला गया। प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। अब सेलर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक महीने के अंदर मैं आपको 10 लाख रुपए जो आपकी अमाउंट है प्रॉपर्टी का वो मैं आपको पे कर दूंगा। सही। अब अगर प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होकर के 20 लाख भी चला जाता है, मुझे सेलर को कितना देना है, 10 लाख रुपए। मैंने 10 लाख रुपए दिए, मामला सेटल किया, बाकी के जो 9.5 लाख रुपए हमारे बचे वो हमारी जेब में है। 9.5 लाख ऐसे क्योंकि 50,000 हमने इनिशियल अमाउंट पे किया था। सही। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में 100% सियोरिटी किसी चीज का नहीं है। 10 लाख का प्रॉपर्टी था, आने वाले एक महीने के बाद भी वो 10 लाख का 10 लाख रह गया। अब अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी हम 10 लाख में बेच करके सेलर को 10 लाख रिटर्न भी करते हैं तो हमारा नुकसान कितना है, जो 50,000 रुपए हमने इनिशियल पे किए थे वो हमारा क्या हो गया, टोटली जीरो हो गया। सही। प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे नहीं है क्योंकि मैंने पूरा पूरा अमाउंट हमने पे नहीं किया हुआ था, और जो इनिशियल अमाउंट हमने दिया था प्राइस इंक्रीज न होने के कारण, प्राइस फ्लैट रहने के कारण वो 50,000 रुपए भी हमारी जेब से, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो होगी, वो सेलर की जेब में चला गया। तीसरा कंडीशन मार्केट के अंदर ये भी हो सकता है कि जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है उसका प्राइस डिक्रीज होकर के 7 लाख 6 लाख 5 लाख चला जाए। ऐसे कंडीशन में भी बायर सीधे सीधे हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है कि जो इनिशियल अमाउंट हमने आपको दिया था वो इनिशियल अमाउंट में भूल गया, यानी इनिशियल अमाउंट जो 50,000 है उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर जीरो हो जाती है। सही। तो ऐसे कंडीशन में खासकर यदि आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये दिक्कत आपको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ेगा। कई सारी चीजें, कई सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो इक्विटी मार्केट से काफी ज्यादा डिफर है। इक्विटी में आप कैश देते हैं, उतने के एवज का आपको शेयर मिल जाता है, वो शेयर आपका है, आप जब चाहे उसको बेच करके बाहर हो सकते हैं। बट ऑप्शन मार्केट के अंदर टाइम की लिमिटेशन जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है एक बायर को। सेलर को भी तकलीफ होता है, ऐसा नहीं कि सेलर को तकलीफ नहीं है। कभी क्वेश्चन है तो अपन उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो खासकर अगर आप एक नए प्लेयर हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शन मार्केट से हम जितना ज्यादा दूर रह सके हमारे लिए उतना बेहतर है। यहां पे भले ही चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो कि अपन 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, मात्र 50,000 रुपए देकर के हमने परचेज कर लिया, बट एक जो टाइम लिमिटेशन होता है ना, कभी भी हमारे सोचे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट मूव करेगा, और ऐसे कंडीशन में आपके दिए इनिशियल अमाउंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, और यही मैक्सिमम रिटेल प्लेयर के साथ होता भी है। आपने अक्सर सुना होगा ये बंदा जो है मार्केट के अंदर 50,000 लेकर के आया, 1 लाख रुपए लेकर के आया, 2 लाख रुपए लेकर के आया, और इन लाख जो है वो जीरो करके मार्केट से जा रहा है। तो चीजों को समझें, और अगर मेरे से आप जानना चाहेंगे तो मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर एक नए प्लेयर हैं तो इक्विटी कैश मार्केट पे ध्यान दीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। ऑप्शन मार्केट ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करना है, ट्राई कीजिए, लेकिन मार्केट के अंदर एटलीस्ट आप 2 से 3 साल अगर निकाल लेते हैं, स्लो मूवमेंट की आदत आपको हो जाती है, देन डेफिनेटली आप इस साइड भी ट्राई करके चल सकते हैं, इस साइड भी आप अपना हाथ आजमा करके चल सकते हैं। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का जो है वो समुचित आंसर मिला होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके माइंड के अंदर, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं डिस्कस फिर किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।